नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। हाजिर हूँ एक बार फिर अपने प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ। आपका अपना अनिल शर्मा, आपके अपने चैनल MATV 793 पर हर हफ्ते आपसे रूबरू होता हूँ। अपने प्रोग्राम के साथ बातें करता हूँ ग्रहों, नक्षत्र और राशियों के बारे में और आपके सवालों के जवाब भी देता हूँ। अगर आप आज भी मेरे साथ बात करना चाहते हैं, आपके ज्योतिष से, जन्म कुंडली से जुड़े हुए सवाल आपके मन में घूम रहे हैं, आप परेशान हैं, तो भाई नंबर आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। बस इस नंबर को आपने डायल करना है। प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको सूचनाएं प्रदान करते हैं। वो जरूर कहना चाहूँगा, जो सबसे पहले हेल्थ के बारे में, भाई हेल्थ का कोई भी आपका सवाल है, इशू है, तो ज़रूर कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर साहब से, GP साहब से राब्ता करें। उनके परामर्श के अनुसार अगर आप दवाई दारू करें तो ये आपके लिए लाभप्रद रहेगा। वहीं बात आ जाती है कानून के बारे में। मसले कानूनी जो भी हैं उनको आप सॉलिसिटर बैरिस्टर साहब से, जो एक्सपर्ट हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बात करें। उनके परामर्श के अनुसार जो भी आपको सुझाया जाता है उस प्रकार से अगर आप कार्रवाई करें तो ये आपके लिए लाभप्रद रहेगा। प्रोग्राम में हमेशा हम बात करते हैं ग्रहों के ऊपर। ग्रह क्या हैं? जिनमें 6 पूर्ण ग्रह हैं, एक उप प्लैनेट है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, 2 हैं सब जो शैडो प्लैनेट जिनको हम नोड्स भी कहते हैं, राहु एंड केतु। कुल मिला के ये 9 प्लैनेट जो हो जाते हैं, उनका प्रभाव इंसानी जीवन के ऊपर, जो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं सूर्य के माध्यम से डायरेक्टली, जो भी इनका प्रभाव इस पृथ्वी पर रहता है वही प्रभाव इंसान के ऊपर भी रहता है। और इंसान की प्रकृति, घटनाएं, दुर्घटनाएं उनसे जुड़ी हुई रहती हैं। जन्म कुंडली के माध्यम से हम इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, पूरा अनुमान लगा लेते हैं और कई बार ऐसी असाध्य बीमारियों से, दुर्घटनाओं से या ऐसे अनसुलझी बातों से हम यूं ही सुलझ जाते हैं, उनसे अपना बचाव कर लेते हैं, जो एक मिरेकल से कई बार कम नहीं होता है। ये सब चीज़ें ये विज्ञान से जुड़ी हुई, ये चमत्कार से जुड़ी हैं चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हमेशा घटित होती हैं और इसका को बाद में हम प्रेज भी करते हैं और कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। फिर बहुत सारी बातें हम जो है उनको यूज़ भी करते हैं। भाई जन्म कुंडली के माध्यम से हम हमेशा कोशिश करते हैं, जब मैं हमेशा कोशिश करता हूं को आपको अधिक से अधिक जानकारी दूं, गागर में सागर डालने की कोशिश करता हूं, जो आपके लिए, मेरे लिए, संसार के लिए लाभप्रद हो। वो जानकारी आपको बहुत सहज रूप में, बहुत ही पारिवारिक माहौल में आपकी बात सुनता हूं, आपको बताने की कोशिश करता हूं, आपको निदान के लिए कोई आसान से उपाय देने की भी कोशिश करता हूं जो आपके लिए लाभप्रद हों। ऐसी स्थितियाँ हैं। कई बार आप लोग कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ओवरनाइट शायद सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा नहीं, हर चीज़ के लिए एक समय होता है। जैसे कोई भी बीज डाला जाता है तो उसको कुछ समय लगता है, फिर वो जाके अपना फल जो है हमें प्रदान करता है। कई बार ऐसी होप या ऐसी झूठी होप जो आपको दी जाती है, या आप ऐसी झूठी होप कर लेते हैं, उससे बहुत बात के नुकसान भी देखने को मिलते हैं, जिससे एक बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। उसके लिए भी हमें अपने आप को कसूरवार समझना चाहिए और हमारी जो नज़र है वो इतनी तीखी पैनी होनी चाहिए कि हम समझ सके कि सामने वाले की नीयत, सीरत कैसी है, वो एक्चुअली में कह क्या रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका छुपा हुआ तत्व क्या है। तो ये चीज़ें रहती हैं जन्म कुंडली। उस पर फिर से लौट के आए तो इस हफ्ते में जन्म कुंडली में हम जिन चीज़ों के ऊपर विचार करने वाले हैं, सबसे पहले गंडमूल। इस आने वाले 1-2 दिन की बात करूं, क्योंकि फ्राइडे फिर शो है 12 से 2, उसमें आपको इस हफ्ते का राशिफल तो बताऊंगा, लेकिन अभी आज और कल के दिन में गंडमूल बिल्कुल ही नहीं है। तो जो भी बच्चे इस दौरान पैदा होंगे वो गंडमूल से रहित होंगे। साथ ही साथ आज का नक्षत्र है स्वाति, राहु प्रधान ये नक्षत्र। उन लोगों के लिए खास तौर पे आज का दिन ऐसा रहेगा, इतना चिंतित व्यतीत होगा जिनका राहु जन्म कुंडली में बहुत कमज़ोर है, या जिसने बुरी स्थान को ग्रहण कर रखा है, जिसकी दशा, महादशा, कहीं ना कहीं अंतरदशा बुरी चल रही है। वो लोग खास तौर पे आज के दिन राहु के नक्षत्र के अंदर कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो उनके लिए आने वाले समय में परेशानियां पैदा कर दे, जो मन को घबराहट देने वाला, बेचैन रखने वाला, आदि व्याधि आदि चीज़ों से, अननोन चीज़ों की फीलिंग करवाने वाला रहता है। भाई थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि छाया ही तो है। शैडो से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं, क्या छाया आपको दे सकती है। तो इस राहु के नक्षत्र में आपको ये ध्यान देना होगा। लेकिन ये ही राहु का नक्षत्र अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका राहु बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है, बहुत अच्छा घर उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, आपके लिए बेनिफिशियल होकर बैठा है, बेनिफिक पोजीशन में है, अच्छे घरों को आस्पेक्ट कर रहा है, अच्छी स्थिति में मजबूत होकर कर रहा है, तो भाई आपके बारे न्यारे हैं, आपके मनोवांछित फल होंगे। बिल्कुल कोई भी जैसे छाया का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, उसी तरह आपका भी आज के दिन में कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो राहु का नक्षत्र जिनके लिए अच्छा है उनको मुबारक, जिनको अच्छा नहीं है भाई वो रहें सावधान।
कोई भी ऐसा डिसीजन ना बनाएं जो आने वाले समय में आपको बेचैनी प्रदान करे। इसमें आमतौर पे आदमी ऐसी बातें करते हैं जिनका खराब होता है, जो ना कभी सुनी ना देखी, जिनको हम भ्रम वहम आदि का नाम भी दे देते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में घटित होती हैं। भाई होशियार रहें, कहीं आप भी इस चक्कर में ना आ जाए तो आपका बेहतर फ़ायदा होगा। बात करूं ग्रहों की पोजीशन की, तो इस आने वाले 1-2 दिन में ग्रहों का संचार किन राशियों में है और किस स्थिति में है, तो उससे सबसे पहले बात करूंगा सूर्य की। सूर्य महाराज जो अभी पीछे 14 तारीख को संक्रांति, उस दिन उन्होंने मूव किया और वो टॉरस से निकल के जेमिनी राशि में संचार कर रहे हैं। उन्हीं के साथ मर्करी, जुपिटर और वीनस, जिसमें जुपिटर कंबस्ट मोशन में है, ये ग्रह भी इस समय जेमिनी राशि में हैं। भाई ये 4 ग्रहों की चौकड़ी क्या धमाल मचाएगी आपके राशिफल पर। फ्राइडे के दिन हम इसके ऊपर बात करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये योग, ये चतुर्ग्रही योग आपकी जीवन के ऊपर, आपके वर्तमान के ऊपर इसका प्रभाव कैसा है। इसी के साथ बात करूं अगर चंद्रमा की, राहु के नक्षत्र में संचार कर रहे हैं और लिब्रा राशि से गुजर रहे हैं। भाई चंद्र, शनि और राहु तीनों ही ग्रहों का योग लिब्रा राशि के ऊपर संचार बना हुआ है। इस समय कुल मिला के 4 ग्रह एक घर में, 3 ग्रह एक घर में बैठे हुए हैं। इसके अलावा 2 ग्रह जिसमें मंगल और केतु, मंगल है टॉरस में और केतु बैठे हुए हैं एरीज राशि में। तो इन पूरे ही ग्रह मंडल में इन ग्रहों की जो राशि में स्थिति है, राशि में जो इनकी पोजीशन है, उनका हमारे इंसानी जीवन के ऊपर जो प्रभाव है उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही भाई जिनका जन्मदिन है, जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन मुबारक, आपके जीवन में आपका ये आने वाला साल मंगलमय हो, आप ढेर सारी खुशियां प्राप्त करें, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, ये हार्दिक कामना है। साथ ही साथ परमात्मा की बात जरूरी है भाई, उसके बगैर क्या कहें। तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, दारा सुत जन मोह लिए हो, दारा सुत जन मोह लिए हो, अब मोरी नाव भरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमात्मा, जे स्त्री, जे पत्नी, जे पुत्र, जे धन, इन सब चीज़ों ने मुझे जो मोह रखा है, जो इस संसार से ग्रसित हो चुका हूँ मैं, अब मेरी नाव जो है, अब जो मेरी ज़िंदगी का ये दुष्प्रभाव जो है वो इतना भर चुका है कि अब तुम ही इसके रक्षा करने वाले हो, तुम ही रखने वाले हो। तो भाई मेरी परमात्मा आप यूँ ही रक्षा करें, इस संसार की रक्षा करें। आखिर ये संसार आप ही की कृपा दृष्टि से चलायमान है, स्थिर है। ये है परमात्मा की बात, उसके निमित्त हमें सब कुछ समर्पित करते रहना ही जरूरी होगा। भाई आपका कोई सवाल है जन्म कुंडली के बारे में, आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, कुंडली के बारे में, अपने ग्रह नक्षत्र के बारे में, आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, बस इस नंबर को आपने डायल करना है। डायल करते वक्त आपने एक चीज़ का जो ध्यान रखना है कि आप ऐसे एकांत स्थान में बैठें यहाँ पर शोर शराबा बिल्कुल ना हो। अगर आप अपने टेलीविज़न सेट के सामने भी बैठकर बात करना चाहते हैं तो अपने टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम बिल्कुल डाउन कर दें, बिल्कुल नीचा ले आएँ, ताकि आपको और मुझे बातचीत करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं आपकी बात को और आप मेरी बात को सुन सकें, ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा आपको देना होगा अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, जन्म का समय। नहीं है तब भी बात बनेगी, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। बस दें अपना नाम, दें अपना सवाल, हम देखेंगे कि आखिर वर्तमान में ग्रह स्थिति आपके लिए क्या लेके बैठी है, क्या छुपा है आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में या वर्तमान में, कैसे हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं, कैसे हम बुरी चीज़ों से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम मौसम की जानकारी घर से निकलते वक्त जरूर ले लेते हैं कि आखिर आने वाले इस हफ्ते में या दिनों में मौसम कैसा है, उसी हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करते हैं। तो ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों में हम इस तरह की प्लानिंग करते हैं कि ये वर्तमान का समय किस तरह का रहेगा, किस तरह का आपके ऊपर प्रभाव होगा। और उस तरह से अगर आप अपने आप को प्लान करते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छा शुभ एक योग रहता है, जिससे हम व्याधि से बचने के लिए व्याधि से बच जाते हैं और जिससे हमारा नुकसान भी नहीं होता। और कई बार तो हम अपनी यात्रा को पोस्टपोन भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य को हम आगे लेके जा सकते हैं जिससे हमें आने वाले दिनों में काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर स्थितियाँ अच्छी हुई तो लाभ की स्थिति गुंजाइश होगी तो हम उसके लिए भी आपको जो है सूचित करेंगे, बताएंगे भाई आपके लिए समय अच्छा है, आप इसका पूरा प्रयोग लाभ उठाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। ये हमारा जो प्रोग्राम जन्म कुंडली है, इसके माध्यम से हम हर तरह की मदद जो है आपके लिए देने की कोशिश करते हैं। हमारी भरपूर कोशिश रहती है कि हम आपके लिए जो भी अच्छी जानकारी है, जो भी
आप सहज से माहौल में, इस संसार में रहते हुए पारिवारिक माहौल में जिसको आप कर सकते हैं, जिससे किसी दूसरे को परेशानी ना हो, जो आपके लिए हो, किसी दूसरे का कुछ बिगाड़े बगैर, बुरा किए बगैर आपके खुद के हित के लिए हो, ऐसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो जन्म कुंडली का सार्थक जो है वो मतलब हो जाएगा, जो हमारे लिए जन्म कुंडली के माध्यम से दर्शाया गया है। इसके अलावा आपका सवाल है मांगलिक दोष के बारे में। बहुत दिनों से आप मांगलिक की बात करते हैं। अभी मुझे रास्ते में ही आते वक्त किसी ने कहा कि उनकी सिस्टर जो है वो मांगलिक हैं, उनकी मैरिज को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी वो रेगरेट कर रही हैं। हालांकि ये पता चला उन्हें कि लड़का भी मांगलिक है कि आखिर हमने शादी क्यों कर ली। शादी उनकी अपनी चॉइस के मुताबिक थी, लेकिन फिर भी समस्याएं ज़िंदगी में हुई। मांगलिक से शादी एक बड़ा सवाल, और फिर भी समस्याएं, और वो 3 ही सालों में अपनी शादी से बोर हो चुके हैं। चाहते हैं कि अगर ये शादी ना की होती तो हमारे लिए अच्छा था। तो इस तरह की समस्याएं, आखिर मांगलिक योग, इसके ऊपर बहुत बार हर प्रोग्राम में कोशिश करता हूं आपको कुछ ना कुछ सुझाने की, बात करने की। ये योग कब शुभ और अशुभ होता है? आमतौर पे पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें, फर्स्ट, 4th, 7th, 8th एंड 12th हाउस में अगर मंगल की पोजीशन हो तो हम उसे मांगलिक कहते हैं, और इसी को देख के हम उसको अशुभ स्थिति में काउंट कर लेते हैं और एक मांगलिक जैसा नाम हम उनको प्रदान कर देते हैं। इसमें सत्यता कितनी है, ये मांगलिक कितना आपके लिए अशुभकारी होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। जुड़े हमारे आज के पहले कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी। हेलो जी। किसके साथ बात करती हूँ? आप किसके साथ बात करना चाहेंगे? डॉक्टर अनिल शर्मा बोल रहा हूँ जी। हाँ, डॉक्टर अनिल शर्मा जी। और ये तो टीवी पर किसी और के साथ बात करता है। सॉरी, स्पीकिंग टू समबडी एल्स। कब? आई एम ऑन लाइव टीवी एंड ही इज स्पीकिंग टू समबडी एल्स, डॉक्टर अनिल शर्मा। नहीं जी, मैं अभी आपके साथ ही बात कर रहा हूँ। ओके जी। मेरी बेटी का पूछा करना हाँ, है। बेटी का नाम दें प्लीज। एस से शुरू होता है। एस से, ठीक है। उसकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 26 जुलाई 1995। ओके, और समय क्या है? 2:07 इन द आफ्टरनून। 2:07 आफ्टरनून। और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? लंदन, इंग्लैंड। लंदन, इंग्लैंड। ओके, और आप इनकी मम्मी बोल रही हैं? ओके, ठीक है। 26, एक बार फिर से आपसे मेक श्योर कर लूँ, आपने जो मुझे डिटेल्स दी, आपने बोला है कि आपकी बेटी का नाम एस से शुरू होता है। हाँ। 26 जुलाई 1995, 7 minutes past 2 o'clock आफ्टरनून। 2:07। या, और लंदन का आपने बताया उसका बर्थ है, ठीक है जी। ओके, अभी आपकी बच्ची जो है बहुत छोटी उम्र की है, 18 साल की होगी अभी। और इसके बारे में आपका सवाल जो रहेगा उसको भी हम देखते हैं, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है पहले मैं उसके बारे में आपसे 1-2 सवाल करूंगा, फिर आपके सवाल की बात करूंगा, ठीक है? अच्छा, मेरा जो सवाल है, एक दो सवाल है मेरे। क्या ये अकेली बहन है, ये बताइए पहले आप। क्या अकेली बहन है? शी इज द ओनली सिस्टर। पार्डन, आई डिडंट गेट दैट। ये अकेली बहन है क्या? आपकी अकेली बेटी है? अकेली बेटी है। ठीक है। दूसरा सवाल ये बताइए, क्या इनको आंखों और पैरों में, खास करके कमर से लेके पैरों में, कोई इसी तरह की कोई तकलीफ रहती है? नहीं, अभी तो आंखों कुछ में बोला और नहीं। कमर में, आंखों में और कमर से लेके पैरों तक कोई तकलीफ तो नहीं है इनको, बहन जी को? नहीं। बच्ची को? नहीं। ठीक है। और तीसरा सवाल, बहुत ज्यादा बोलती हैं और बहुत ज्यादा चुप रहती हैं, ऐसी नेचर है इनकी? हाँ। ठीक है। अब आपका सवाल क्या है? सवाल के बारे में बात करें, उसके बाद हम देखते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में जानना है या किसी और सवाल? एजुकेशन में अभी एग्जाम चलता है जी। ये कैसा करेगी? एग्जाम अभी तो इसको डिफिकल्टी आएगी, इसको पूरा मेहनत करनी होगी। कब होंगे एग्जाम, इससे खत्म कब होंगे? शुरू कब हुए और खत्म कब होंगे? सॉरी, वेडनेसडे को खत्म हो जाएंगे। हाँ। शुरू कब हुए थे? 9th जून। 9 जून को शुरू हुए थे, अभी ये आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे। तो अभी इनको बोलिए, बच्ची को बोलिए कि पूरा कंसंट्रेशन अपनी डालें उसमें, तो अच्छा रहेगा। नहीं तो जो रिजल्ट आने वाले हैं या इसका जो भी आप होप करते हैं उससे उसको उतना मिलने वाला नहीं है, उससे कम मिलेगा, उससे कम मिलेगा। इसे बहुत मेहनत करनी होगी। अगस्त में? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं, अगस्त, सितंबर, चाहे आपके जुलाई में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप होप लगाए बैठे हैं उस मुताबिक आपका रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम है। इसे बहुत ज्यादा एफर्ट डालना होगा उसके लिए। तो उसने तो बहुत मेहनत की है, रात को 11 बजे तक काम करती है। हाँ, अच्छी बात है। इससे भी और भी अगर ज्यादा करे तो अच्छी बात है। इसे एक और चीज बोलिए कि इससे नींद अपनी जो है उसको किसी भी तरह से
ज़्यादा देर तक रोकना नहीं है, क्योंकि अच्छा माइंड तभी अगर आप उसको रिलैक्स भी दें। कांस्टेंट जो है किसी चीज़ के पीछे पड़े रहना, फिर क्या होता है कि एंड में एग्जाम में आप बैठते हैं तो आपका माइंड जो है बिल्कुल ब्रेन ब्लैंक हो जाता है, तो उस समय आपको सुझाव नहीं आता है कि मैंने क्या करना है। तो उतना मेहनत डालें जितना इनकी बॉडी जो है, इनका ब्रेन जो है इनको सपोर्ट कर रहा है, उससे ज़्यादा करेंगे तब भी आपके लिए होगा, लेकिन मेहनत करनी है इन्हें, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। लेकिन फिर भी मैं एक आपको आखिरी जो चीज़ बता रहा हूँ कि आपकी इच्छा के अनुसार रिजल्ट आने वाले नहीं हैं। इसको बोलिए, इस चीज़ के लिए थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करें। बाद में लेट डाउन होने से कई बार बच्चे काफ़ी डाउन चले जाते हैं, लेट डाउन हो जाते हैं, फिर आगे के लिए उनमें उतनी मुश्किल ज़्यादा होती है। और साथ में ये भी ध्यान देना है, साथ में ये ध्यान देना, उपाय दे रहा हूं आपको कि बच्ची को इस दौरान आइसक्रीम, राइस पुडिंग जैसी चीजें बिल्कुल खाने के लिए ना दें। अगर ऐसी चीजों का शौकीन है, आइसक्रीम वगैरह खाती है, राइस पुडिंग बना के आप इसे देते हैं, या कुछ ऐसी चीजें जैसे चीज वगैरह आप देते हैं, तो उसको प्लीज थोड़ा बंद कर दें एग्जाम तक। वो आपके लिए, इसके लिए बेहतर होगा। और जितना भी हो सकता है इसके हाथों से हलवा जो है वो डोनेट करें। हलवा मीन्स एक स्वीट डिश जो होती है, कड़ा जिसको हम बोल देते हैं पंजाबी में, वो बना के इसके हाथों से डोनेट करें आप, तो आपके लिए बेहतर होगा, उससे आपको लाभ होगा। ठीक है, इसके अलावा और बताएं। वो मांगलिक है? मांगलिक नहीं है जी, मेरे पास जो चार्ट आ रहा है उसके हिसाब से, एक मिनट रुकिए फिर भी देख देता हूं मैं। मांगलिक नहीं है जी, मेरे पास जो चार्ट है उसके हिसाब से, जो मेरा देखने का तरीका है उस हिसाब से मांगलिक नहीं है। जनरल लैंग्वेज में, अगर जनरल कुंडली के हिसाब से मैं कहूं तो वो मांगलिक है। अगर आप यही चार्ट किसी और पंडित जी के पास लेके जाती हैं तो वो आपको कहेंगे कि आपकी बच्ची मांगलिक है, लेकिन जो जिस तरीके से मैं मांगलिक को देखता हूं उस हिसाब से ये बच्ची मांगलिक नहीं है। मेरा कैलकुलेशन का तरीका बिल्कुल सबसे अलग है, तो मेरे हिसाब से ये बच्ची मांगलिक नहीं है। अभी ये कोई लड़के के साथ बात जाती है तो क्या होगा इसका साथ? कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल तो कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है मुझे। तो इसके चार्ट पे और कुछ है? किस तरह का? कोई मुश्किल के कोई आएगी? किस तरह की मुश्किल? अभी तो आप बात एजुकेशन की करें, इसमें मुझे लग रहा है कि आपको कमी आएगी, यही मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो सकती है, ऐसे रिजल्ट के बाद ये चीजें होंगी। जनरली सब ठीक रहेगा। आंखों का ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा पहले, आंखों और कमर के नीचे की कोई तकलीफ इसे हो सकती है, उसका ध्यान दें। ओके, ठीक है, ये सबसे जरूरी चीज है। इसके अलावा और बताएं आप क्या चाहते हैं। और आप ये यूनिवर्सिटी जाएगी? बिल्कुल जाएगी, यूनिवर्सिटी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तो कहते हैं कि वो रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। रिजल्ट अच्छे का मतलब मैंने फेल तो नहीं कहा है आपको, मैंने ये तो नहीं कहा कि ये पास नहीं करेगी, यूनिवर्सिटी के लिए इसे जो चाहिए वो नहीं आएगा, मैंने फेल तो कहा ही नहीं आपको। यूनिवर्सिटी जाएगी, जो यूनिवर्सिटी जो चाहे वो नहीं मिलेगी। हाँ ये है, यूनिवर्सिटी जाएगी, लेकिन जो इसके रिजल्ट जिस हिसाब से ये सोच रही है, उसको प्रिपेयर कर रही है, वो नहीं मिलेंगे। ओके जी, इसके अलावा आपका कोई सवाल? मेरा पूछा करना था। हाँ, अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, आप जरूर पूछिए। 1 जुलाई 1958। 1 जुलाई 1958। हाँ, 58। हाँ। ओके, और समय? 7:45 PM। 7:45 PM। और प्लेस ऑफ बर्थ? तंजानिया, दार एस सलाम, तंजानिया। तंजानिया, दार एस सलाम। ओके ओके, और आप अपना नाम भी प्लीज मुझे दे दें जरूर। एन से है जी। कहिए, आप क्या जानना चाहती हैं? मेरी लाइफ में क्या होने वाला है ये साल? जो अभी आपका साल शुरू होगा, वो साल आपका अभी 1 जुलाई से शुरू होगा, वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको कोई ना कोई तोहमत, ब्लेम आदि हो सकता है, उसके लिए थोड़ा आप अवेयर रहें। लोग जाने अनजाने ना जाने क्यों आपके ऊपर ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, उस चीज से आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा। और जनरली आप अपने थोड़ा गुस्से पे भी काबू रखें। कई बार आपको जो गुस्सा जो आ जाता है उसको आपको करना होगा, आपकी इच्छा नहीं होती है लेकिन लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं, उसको आपको कोप करना होगा। जनरली ये कहूँ कि आने वाले जो 12 महीने हैं आपके लिए, वो पहले से बेहतर स्थिति में है। हाँ, और बताइए, और आपका कोई सवाल? बिजनेस में के कुछ होगा काम? बिजनेस में किस तरह का बिजनेस आप करना चाहती हैं? मुझे मालूम नहीं है, बाकी कुछ काम कर सकूंगी। हाँ, अगर आप चाहें तो काम कर सकती हैं, इसमें कोई बिना काम के तो जहाँ जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो कम रह जाती है। गवर्नमेंट की तरफ देखे, फंडिंग की तरफ देखते रहे, आप भगवान ने हाथ पाँव दिए हैं, काम करना चाहिए। साल आपका अच्छा है, किसी के ब्लेम से आपको बचना होगा, जो नेगेटिव चीज़ है उससे आप बचें।
तो आपके लिए ये आने वाला साल बेहतर साल है। इसमें आपके लिए लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। घर गाड़ी आदि में कोई चेंज करना चाहते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। जो है उसमें घर और गाड़ी, अगर इसमें आप कोई चेंज लाना चाहते हैं, इसको बदलना चाहते हैं, इसमें कोई एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं, इसमें आपको लाभ की स्थिति है। आप ऐसा कोई भी कार्य कर सकती हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहती हैं वो भी आप कर सकती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा आपको कि आप कोई भी बिजनेस, कोई भी काम ऐसा जो पार्टनरशिप में हो वो ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ओके जी, और बताइए। बस मैं अकेली रहती हूँ। जी अकेली रहूंगी? जी, मैं तो नहीं कहूँगा कि आप अकेले रहें, लेकिन स्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हुई हैं जिसमें आपको अकेले ही आगे बढ़ना होगा। तो वो मुझे लगता है कि किसी के साथ से बेहतर है कि अगर आप अकेले ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं तो उसमें आपको ज्यादा लाभ होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई सवाल? नहीं। ओके, शुक्रिया जी। मिलूंगा ब्रेक के बाद। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आप अगर इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, लाइव मेरे साथ बात करना चाहते हैं, भाई नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बस इस नंबर को आप डायल करें। डायल करने के बाद आप अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, जन्म का समय मुझे जरूर दें। नहीं है तब भी आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या छुपा है इस समय में, क्या है आने वाले फ्यूचर में, और किस तरह से हम उससे निजात, अगर बुरा है तो किस तरह से निजात पा सकते हैं, अगर अच्छा है तो किस तरह से उसको और ज़्यादा अपने लिए लाभप्रद बना सकते हैं। स्थितियाँ, हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ चीज़ों को पहले ही जान लेना, उसमें इन्जॉयमेंट ख़त्म हो जाती है। जब चोट लगती है तब इन्जॉयमेंट भूल जाती है, तब दिक्कतें होती हैं, फिर कहते हैं यार पहले पता होता तो ऐसा नहीं करते। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक गाइडलाइन है। इससे हम कई बार बहुत गलत गलत तरीके की भ्रांतियाँ बना लेते हैं। गाइडलाइन किसी भी चीज़ की हो सकती है और लेनी भी चाहिए, वो आपके लिए बेहतर होती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे रिजल्ट में अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो अच्छा रिजल्ट ही आएगा। कई बार बहुत ज़्यादा तैयारी भी आपके लिए परेशानी का कारक, और भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना आदमी का उसे ले बैठता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बैलेंस बनाए रखना, एक अच्छा संतुलन बनाए रखना, ये एक अच्छी सोच का, अच्छे तरीके से जीवन का प्रयोग करने का एक आसान सा तरीका है। बैलेंस हमारे जीवन में होना जरूरी है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिछले हफ्ते वास्तुशास्त्र के बारे में, और कुछ चीज़ें हमारी अधूरी छूट गई थी। आज उन चीज़ों को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कॉलर जुड़ चुके हैं, हम करेंगे उनका वेलकम। हेलो जी, शर्मा जी से बात कराओ प्लीज। जी राम जी बोलिए। नहीं, ये जो सामने बैठे हैं अनिल जी, इनसे बात कराइए। कर रहा हूँ राम जी, बोलिए, आप बोलिए सर। हाँ जी, मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ। जी बताइए। 14 जुलाई जी 94। 14th of the 7 44। ओके, 44 ने 94। अच्छा, बच्चे का दे रहे हैं आप? ठीक है, 94। मैंने कहा शायद आपने, ठीक है जी। और समय दें? समय है 7:35 PM। 7:35 PM। और प्लेस ऑफ बर्थ बता दें प्लीज। बेलफास्ट आयरलैंड यूके में ही आता है। बेलफास्ट आयरलैंड यूके। ठीक है जनाब, कोई बात ही नहीं है आपकी। और आप अपने बेटे का प्लीज नाम भी बता दें। पी से स्टार्ट होता है। किसे? पी। पी जी, पी से प्रवीण। आपका बेटा प्रवीण है? प्रवीण नहीं है, पावन है। चलो, ये और भी अच्छी बात है। तो आपका बेटा मेडिकल कर रहा है इस समय, मेडिकल के लिए तैयार कर रहे हैं अपने बेटे को आप, हैं? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपके बेटे के चार्ट में जीवन देने की शक्ति है, जो मृत्यु को खींच लाए, मृत्यु से इंसान को खींच लाए, ऐसा चार्ट है आपके बेटे का। जी, क्या करना चाहेंगे बताइए? कोई सवाल है इसके अलावा आपका? मेडिकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेडिकल वो कर रहा है, इस साल गया है। आपको एक बहुत अच्छी प्रकार से प्लीज देखें, इनकी हेल्थ के बारे में विचार करिए। हेल्थ की कोई टेंशन नहीं है। देखिए, आप हेल्थ के लिए इतने परेशान ना हो। हेल्थ, जिस दिन बच्चा आपका डॉक्टर बन जाएगा, मेडिकल फील्ड में ये जाके आगे प्रैक्टिकल लाइफ शुरू कर देगा। हेल्थ का चाहे डॉक्टरों ने आपको कुछ भी कहा है, हालांकि डॉक्टर मेडिकल साइंस है, वो जो भी कहते हैं वो साइंस से जुड़ा हुआ है। मैं जो बात करूंगा वो ग्रहों से जुड़ी हुई बात करूंगा। आपको मेडिकली कोई भी इश्यू है? एक बात बताऊं, इसको एक मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो ऑलरेडी है, मेडिकल से वो कंफर्म है। बिल्कुल। तो आप प्लीज इसी पर विचार करें थोड़ा सा, मतलब आगे देखिए, इसके लिए आपको, क्योंकि मेडिकल के ऊपर हम बात नहीं कर पाएंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन जो समस्या आप कह रहे हैं वो मुझे भी दिखाई दे रही है, लेकिन उसका निदान भी मुझे दिखाई दे रहा है। इसका डॉक्टर बन जाना, इसका मेडिकल के साथ जुड़ जाना, ये इसका उपाय है।
अगर फिर भी आप डिटेल में जेनेटिकली चाहे कुछ भी आपका प्रूव हो गया है, अगर आप उसके बारे में डिटेल से मेरे से बात करें, फीडबैक नंबर पे आप बात करें और फिर बात करें तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं, वैसे तो वो सॉल्व हो सकता है प्रभु कृपा से, ऐसी बात नहीं है, परंतु आप ऐसा देखिए लॉन्ग टर्म ये कामयाब है। लॉन्ग टर्म से क्या मतलब है आपका? मतलब आगे चल के ये जो इनकी जो डिजीज है ये मतलब सॉल्व होगी ना? ग्रहों में तो सॉल्व हो रही है वो। अच्छा, इनका मंगल क्या कहता है? सप्तम में है, वृश्चिक लगन है ना आपकी? बिल्कुल स्कॉर्पियो है जी, बिल्कुल। सप्तम में मंगल ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। तो आपको और इनका कर्म स्थान शुक्र जो वो कैसा कह रहा है? वो भी फर्स्ट क्लास, वो भी फर्स्ट क्लास बैठे हुए हैं। भाई यही पता करना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई और सवाल है आप पूछिए। बस एक ये मैं आपको अपना देता हूँ अब। जी दीजिए। देख लीजिए अगर इनका कोई सवाल आपका छूट रहा है, अगर कोई सवाल आपका छूट रहा है जो ग्रहों से जुड़ा हुआ है, आप बात कर सकते हैं। बच्चे के बारे में मुझको बस ओनली हेल्थ, वैसे तो प्रभु कृपा से वो वन ऑफ द ब्रिलियंट चाइल्ड है, स्टार स्टूडेंट है और टॉप यूनिवर्सिटी में मेडिकल कर रहा है यहाँ की। मैंने आपको पहले ही चार्ट बनते ही डॉक्टर का उपाधि दे दी इस बच्चे को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि जीवन देने की शक्ति है इस चार्ट में। अच्छा जी, धन्यवाद आपका। उपाय दे रहा हूँ अब आपको, उपाय ले लीजिए। बताइए। ठीक है, इसके हाथों से जितना हो सकता है आप हलवा पूरी का दान करवाएं। हम कंजक तो हमेशा करते हैं, कंजक कन्या पूजन हमेशा करते हैं नवरात्रि में जी, ठीक है, लेकिन इसके हाथों से वैसे ही कन्या पूजन होते रहना, इसकी जो आपका मन में छुपा हुआ सवाल है उसमें इसका काफी रोल रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर आप ऑफ एयर बात करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ऑफ एयर का तो आपके यहाँ कोई नंबर है नहीं? फीडबैक नंबर आएगा जी आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रोग्राम समाप्ति से 5 मिनट पहले। अच्छा, आप उस नंबर को प्लीज नोट करें। ठीक है, मैं आपको अपना दूंगा। जी 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 जरूर दीजिए जी। मेरा 24 अप्रैल। नाम दीजिए पहले आप। जी से स्टार्ट है। जी ओके, 24 अप्रैल 65 और समय मॉर्निंग 5 o'clock और प्लेस ऑफ बर्थ मथुरा। अरे क्या बात है, यहाँ पे त्रेता द्वापर युग के अवतार पैदा हुए हैं, क्या बात है। जी जी जी। मथुरा यूपी इंडिया। जी ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपकी वाणी में जो ब्रिजभाषा है ना, इसका आनंद अलग ही है। अच्छा, ये देखिए, मैं अब तक जैसे आपको मीन लगन आया है? मेरे पास मीन लगन है। मीन लगन से देखता हूँ पर मुझको डाउट है, मेरा मेष लगन तो नहीं है। मेरे जीवन से कुछ समय से मुझको ऐसा लग रहा है कि आप मीन लगन की 1 पॉइंट समथिंग डिग्री है। देखिए ना आप 29 41 29 डिग्री, उसके ऊपर 41 कला चल चुकी हैं। तो आपको ये जो आपने एनालिसिस, आप थोड़ा सा ये विचार कीजिए, मीन हो सकता है कि मेरा मेघ हो सकता है। हाँ, ये विचार अभी मैं किए देता हूँ, नो प्रॉब्लम। मुझे जो लग रहा है वो आपकी जनरली, अब आपने जो सवाल किया है अपने बेटे के बारे में, अगर मैं उसको ही पकड़ लूँ तो आपका जो असेंडिंग साइन है वो आपका एरीज मेष ही आता है, वो मीन नहीं है। हाँ, मेष है। हाँ, अगर मैं आपकी मेष की कुंडली बनाइए, मेरे जीवन से कुछ थोड़ा सा देखिए, मीन से भी देख, मेरे को मीन सारा जीवन तो मैं मीन ही देखता रहा, उसका कारण है मेरे को डाउट हुआ एकदम अचानक से मेरा, मैं मेघ से देख रहा हूँ तो ये भी बिल्कुल सत्य आ रहा है जो मेरे जीवन की घटना है मेघ से भी। जी, उसमें ऐसा होता है, थोड़ा डाउट में हूँ इस विषय में। ऐसा है ऐसा है। आप वैसे मेरा नाम समझ जाओगे, मैं खुद ही एक, चलो कोई नहीं, ये बाद में बताऊंगा। नहीं, देखिए एक बात आप ध्यान दीजिए जी, जब कोई भी संधि लगन होता है, जी जी जी, ये संधि लगन है आपका जी, अगर मान लीजिए 1 मिनट का भी अंतर आ गया, आपने मुझे अगर 5 मिनट के 1 मिनट भी हुआ तो आपका लगन चेंज हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा ना उस समय तो ऐसा ना, उस जमाने में घड़ियां भी ऐसे कुछ आइडिया ही होते थे। हाँ, आइडिया ही होते तो चलो ठीक है, तो इसीलिए मेरे को लग रहा है कुछ मेरे मेघ लगन से अच्छा लग रहा है। देखिए आपको मैं दोनों प्रभु कृपा से बड़े ब्रिलियंट हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आपके बच्चे का हेल्थ इश्यू है तो आपका जो लगन है वो मेष है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मंगल है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, सीधी सी बात, आप इसको पकड़ लें, बहुत आसान है। हाँ जी, ठीक है ना।
उसमें ये सीधे सीधे चीज समझ में आती है। दूसरा, आपके परिवार में मेडिकल या ये कहिए कि जो आयुर्वेदिक जो नाड़ी देख के जो चीजें देखे हैं, ऐसे लोगों का कुछ ना कुछ आपके मेरे खुद के थे, वैद्य थे बड़े भारी। बिल्कुल, तो वो ऑटोमेटिकली ये चीजें बता देती हैं कि आपका लगन जो है वो मेष है। अगर वैद्य, डॉक्टर और आपके बेटे में भी एक गुण है जो डॉक्टर की उपाधि लिए बैठा है, तो इसमें आपको डाउट नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार संधि लगन जो होता है, तो बाल्य अवस्था में है आपका मेष लगन, कई बार आपको कुछ जो चीजें हैं आपको वो मेन लगन में भी मिलेंगी, लेकिन हमें पीछे नहीं। मैं देख रहा हूँ सिमिलर है, जैसे दूसरा घर है जी, उससे देखता हूँ, इस मेघ से देखता हूँ तो राहु गुरु आते हैं, सूर्य शुक्र आते हैं, तो मेरा धन स्थान मेरे जीवन में बड़ा विचित्र रहा। दोनों स्थिति से ऐसा आ रहा है। हाँ, नहीं, दोनों स्थितियों में विचित्र नहीं रहेगा, एक चीज का आप ध्यान रखें। अच्छा, तो मेघ से अच्छा रहेगा? मेष से जो है आपका विचित्र रहेगा। विचित्र तो की आप बात कर रहे भी तो खराब ही है, शुक्र और सूर्य बैठे हैं, वो शुक्र बैठा है। कोई बात नहीं है, सूर्य और शुक्र का आप बताइए क्या इसमें दोष क्या आप देख रहे हैं, सूर्य और शुक्र में दोष क्या देख रहे हैं? ऐसा तो सूर्य अपने स्थान से इसमें बन जाता, 12वां बनता, सूर्य से अस्त है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर सूर्य से अस्त है तो इसमें दिक्कत क्या होगी? स्थान तो मेरा जीवन में प्रभु ने दिया बहुत, पर मेरे काम कुछ नहीं आया, सारा उड़ गया। बात तो ये है। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर शुक्र महाराज आपके अस्त बैठे हुए हैं, तो अस्त की जो है एक बलि के सामने बात क्या बनेगी? तो इसमें आपके प्रोमिनेंट प्लैनेट जो है सूर्य बन गए आपके। अच्छा, वर्तमान स्थिति मेरी कैसी चल रही है? अगर देखिए मीन लगन में अगर आपका ये चार्ट देखा जाए तो वर्तमान में मीन लगन के चार्ट के हिसाब से जो आपका, अब आप मीन से देख रहे हो? अभी मैं मीन के हिसाब से देख रहा हूँ मेरे सामने, लेकिन कुंडली को ये मेरी इच्छा है कि उसको मैं कैसे भी घुमा दूं जी, मुझे मेष में घुमाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। अच्छा, तो मेरा वर्तमान स्थिति अब मैं मीन के हिसाब से व्यापार चल रहा है, उसमें कामयाबी होगी कि नहीं? मीन के हिसाब से आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। मीन के हिसाब से जो अभी आपका जो साल शुरू हुआ है अप्रैल में, आपको मालूम है वर्षफल जो है बहुत बड़ी महत्ता रखता है। तो वर्षफल में ये दिखाया जा रहा है कि जो अप्रैल से आपका वर्षफल चेंज हुआ, उसके हिसाब से आपका तो कर्क लगन आती है, सॉरी, वर्षफल की, और मीन से क्या लगन आई आपकी? देखिए, आप जिस लगन की बात कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन मैं जिस आपका तरीका अलग है, मेरा सारा तरीका अलग है। मैं जो भी बात करूंगा आपको लगेगा ये कहां से बोल रहा है, ये कौन सी आकाशवाणी हो रही है। अरे बोलिए 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 आप। ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसमें मैं जो बात कह रहा हूं वो ये है कि जो आपका अगर मीन लगन का ही मैं मान के चलूं आपके दिए टाइम के हिसाब से, तो आपका जीवन साथी इस समय बहुत गहरी पोजीशन, बुरी पोजीशन में रहेगा। उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहेगा, या उनसे आपका तोड़ बिछोड़ा भी हो सकता है। पर मेरी पत्नी प्रभु कृपा से बहुत अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये मैं मीन लगन से बता रहा हूँ। अब मैं इसको मेष लगन के हिसाब से, अब मेष के हिसाब से बताऊंगा आपको कैसे हम, क्यों मैं एक चीज हमेशा लेके चलता हूँ कि कुछ चीजें आप जो हमें देते हैं वो पूर्ण सत्य हो, ये जरूरी नहीं है जो आप हमें टाइम दे रहे हैं या डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं, ठीक है? नहीं, ये तो मैं भी डाउट में हूँ। पर मेरे को कुछ समय से मेघ से बड़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा चंद्रमा चतुर्थ घर से बहुत अच्छा आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, और तृतीय षष्ठ बुध इतना अच्छा नहीं रहा भाई की तरफ से। यही चीज देखता हूँ। बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं आपकी बात, क्योंकि बुध इसमें नीच का 12 में गया, तृतीय और छठ बुध जब भी जीवन में आया मेरे को इसने अच्छा नहीं किया। जी बिल्कुल। तो मेरा भाइयों से संबंध कैसा रहेगा? आप संबंध बताइए। आप देखिए ना, आपके तृतीय भाव के मालिक जो है मेष लगन से आपके द्वादश होके बैठ गए जी, तो आपको क्या देंगे? वो कुछ नहीं देंगे, आपको देना पड़ेगा। आपको देना पड़ेगा, और आपसे जबरदस्ती लेंगे वो, ये भी ध्यान रखिएगा। जबरदस्ती भी लेंगे आपसे। अच्छा, ये वर्तमान स्थिति मेघ से मेरा व्यापार स्तर ठीक रहेगा? हाँ, उसमें अभी आपको ये कहूंगा कि व्यापार स्तर तो आपका ठीक रहेगा, लेकिन कैश मनी आपके हाथों में नहीं रहेगी, व्यापार में ही आगे लगती चली जाएगी। ठीक है, ये अवस्था आपके साथ रहेगी। बस अगर आप वर्तमान में जानना चाहते हैं उसका आप इस तरह से निदान करें। और साथ ही साथ ये कहूंगा कि आपने इस समय के दौरान अपनी आंखों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, चेस्ट रीजन का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और हो सकता है किसी कारणवश आपको भारतवर्ष की यात्रा भी करनी पड़े, उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। ठीक है, ठीक है, उसके लिए तैयार रहें। और मंदिर में नई मूर्तियां लाके ना रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके हित में रहेगा कि आप नई मूर्तियां लाके ना रखें। जो आपकी पुरानी है उनकी पूरी तरह से पूजा अर्चना करें जिस तरह से भी आप करते हैं। और साथ ही साथ ये कहूंगा कि ज्योतिष इस साल पढ़ना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अच्छा जी, ज्योतिष पढ़ें आप,
आप बाकी चीजें तो पढ़ते ही हैं, इसको भी महाराज अपनी जी मैं शास्त्री हूँ, हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट हाँ, में हूँ। इसको अभी आप पढ़िए। ज्योतिष को इस समय आपको पढ़ना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। मेरा काम ही है हाँ, ये। इसको पढ़े। मैं अभी बैठा था मैं कि शायद आप संभव है आपसे बात हो जाए। अच्छा किया आपने, और आपको हमारा प्रणाम है। और आप हमको जी बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे बात करके। और आप बहुत अच्छा, थोड़ा बच्चे की तरफ से था वो, वैसे तो सब कंट्रोल में है, पर यही बात थी। फिर 2 बच्चे हैं, इसके हिसाब से भी दोनों प्रभु कृपा से बहुत अच्छे हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपको नमस्कार हमारी तरफ से। अरे हम भी आपको नमस्कार करते हैं। आप उस पावन भूमि से हैं जहाँ पे द्वापर के कृष्ण भगवान जो है, और जहाँ ब्रजवास की 84 कोस की परिक्रमा है। महाराज जी पक्के क्या बात है। ब्रजवासी, आपको कभी ब्रज यात्रा करा देंगे अब। ठीक है, नहीं धन्यवाद आपका। अच्छा मथुरा में, खास मथुरा में है कहीं आगे पीछे कहीं? नहीं, पक्के मथुरा के नंदगांव के रहने वाले हैं। अच्छा, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, सारे कोकलाबंद, ये सब मैं सब यात्रा। कहाँ से महाराज आप? कोकलाबंद का नाम ले रहे हो? ये ऐसा है कि जब रास्ता बन जाता है मंजिलें खुद ब खुद मिलने लगती हैं। आप इस बात की ना लें। और मैं इस देश में 22 साल से हूँ। मेरा नाम ज्ञानदत्त शास्त्री है और मैं अभी जिस स्थान पर हूँ जी, 22 साल हो गए मेरे को यहाँ पर रहते हुए जी। तो मैं वृंदावन से पढ़ लिख करके निकला हूँ जी, तो अब यहाँ पर हूँ। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। दोस्तों, जो ही मिल जाता है सफ़र, जो ही कट जाता है सफ़र, मंजिलें जो ही पास आती हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे मिलके आपको हार्दिक प्रसन्नता होती है। जन्म कुंडली के ऊपर हम बात कर रहे हैं, आपसे भी मिलेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। तब तक इंतजार करें। धन्यवाद। एक स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम जन्म कुंडली में। ब्रेक के बाद अगर आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो भाई नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल करें, हम आपसे बात करेंगे। और फिर बात करना चाहते हैं तो फीडबैक नंबर आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसे नोट करें। और हमारे साथ जुड़े हैं अगले कॉलर। हेलो जी। हेलो जी, हेलो हेलो जी। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, हस्बैंड का नाम दसो। हाँ जी, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह। हाँ जी जी, डेट ऑफ बर्थ 9th of January 1982। हाँ जी। 9/1/82। टाइम किया जी? टाइम श्योर नहीं है पर 9 o'clock in the evening till 10। 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी। ਔਰ ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ? ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਧਿਆਣਾ। हाँ जी। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। 9 ਤੋਂ 10 8 ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੈਕ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਲੇ ਵੀ? ਕੁਝ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਆਉਂਦੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ? ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਉੱਥੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਸਿੱਟੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਜਾਂ ਬਿੱਛੂ ਨਿਕਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ? ਸੱਪ ਜਾਂ ਬਿੱਛੂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਰੈਕ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੱਪ ਜਾਂ ਬਿੱਛੂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ? ਸੱਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੱਪ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਕਰੈਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਲੈਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਾਰੇ? ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਸੰਤਾਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਸੰਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ,
ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਨੀ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ? ਬਾਅਦ ਔਨ 에ਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੀਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ। ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ? ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀਆਂ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਵੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਰੀਬ, ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਨਾ ਫਿਰੋ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗਾ 6 ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੇਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਜੋੜੀ, ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਇੱਕ ਕੋੜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੇਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਵਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੱਸੋ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1986। 6 ਅਕਤੂਬਰ 1986। ਔਰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 10:45 ਇਨ ਦ ਈਵਨਿੰਗ। 10:45 ਰਾਤ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕੇ ਤੋਂ। ਦੋਨੇ ਕੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ, ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਮੁੱਲਾਪੁਰ। ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਦੋਨੇ ਜਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂਟਲ ਪੇਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਪੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਮੈਂਟਲ ਪੇਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇਟ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਚੀਜ਼? ਮੈਂਟਲ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਪੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਬਣਾਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ? ਪੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲੀਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਲਈ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੈंने ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਟ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੋਅਰ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਦੇ ਨੋਵਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਆ, ਅਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ। ਮੈਂਟਲ ਪੇਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਕੱਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਪਰ ਰੇਸ਼ਮ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਲੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਮੰਗਲੀਕ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਗਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਓਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਕਰ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਲਵ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਵੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈੰਬਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਰ ਆਪ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੜਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਲਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਹਜੇ ਸਿਰਫ 16 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਚਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿ 16 ਡੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਚਾਰਟ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾ? ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦਿਓ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਸ ਵਿਦਨ 1 or 2 ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਜੋਤ। ਐਸ ਓਕੇ, ਸਿਮਰਜੋਤ, ਨਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂ ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 1/6 1/6/2013 ਓਕੇ। ਔਰ ਡੇਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 12:35 12:35 ਆਫਟਰਨੂਨ 36 12:36 ਆਫਟਰਨੂਨ ਹਾਂਜੀ 12:36 ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ? ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਯੂਕੇ ਬ੍ਰਿਸਟਲ। ਜਾਂ 12:35 ਜਾਂ 36 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਸਿਮਰਜੋਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। 1 ਜੂਨ 2013 ਹਾਂਜੀ 12:36 35 ਮਿੰਟ ਮੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ 35 36 ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਸਿਮਰਜੋਤ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰਟ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਾਫੀ ਇਹਨੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨਸ ਜਾਂ ਹੇ ਫੀਵਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ, ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਓਕੇ। ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਇਹਦਾ? ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਓਕੇ। ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੱਦੇ ਗੁੱਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਾਰਟ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ओके जी, शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक ही मिनट में पूरी जिंदगी मजाक है, ऐसा नहीं हो सकता। जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना चाहिए। वर्तमान में जो स्थितियां, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें हमें गाइडलाइन के लिए मिल सकती हैं, लेकिन इसके लिए पूरी ज़िंदगी निर्धारित कर देना अभी ये बेमायनी सी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को अभी बढ़ने दें, फूलने दें, खेलने दें, माँ को उसके प्यार का एहसास होने दें, बाप को उसके बच्चे को बाप का एहसास होने दें, माँ बाप का, तो ये पूर्ण एक प्यार पारिवारिक माहौल होगा। अभी से इन बच्चों के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत या इनके लिए परेशान होना इतना ठीक नहीं है। प्रिकॉशंस ज़रूरी होते हैं जो हमारे लिए हमें खुद भी पता है क्या करने हैं। खैर, हम बात कर रहे थे
वास्तु शास्त्र के ऊपर पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते, और मैं बात कर रहा था कि वास्तु के ऊपर। समय हमारे पास 1-2 मिनट बचे हैं, कोशिश करूंगा। और अगर मेरे साथ आप ऑफ एयर बात करना चाहते हैं, फीडबैक नंबर आप नोट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपके लिए जो भी होगा वो आपको दे पाऊंगा। कोशिश करूंगा आपके लिए जितनी भी हेल्प हो पाए। साथ ही साथ इस प्रोग्राम को जो ही आप अपना जो प्रोत्साहन और प्यार देते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं, दूर देशों से भी आप फ़ोन कर हमें प्रोत्साहन देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा के साथ हमेशा कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आए, मैं नई नई जानकारी और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज़ें हैं वो लेके आता हूँ, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, कि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो जाए। कोशिश करता हूँ कि आपके जवाब जो हैं वो सीधे हों, आसान से उपाय हों। नेक्स्ट फ्राइडे 12 से 2 आपसे रूबरू होऊंगा। आप उस दिन भी मेरे साथ बात करना चाहें तो कर सकते हैं। उस दिन मैं आपको राशियों का फलादेश जो है वो बताता हूँ। ग्रहों का जो प्रभाव है, हम वास्तु की बात अब ना करें तो अच्छी बात है, तो जनरली एक बात कहूँ, ग्रहों का जो प्रभाव इंसानी जीवन के ऊपर है। आप हमें मिलते नहीं हैं, दूर बैठे फ़ोन पे ही अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जान लेते हैं। कई बार तो लोग ये कहते हैं कि आप आंखें बंद करके बताएं, तो आप बहुत अच्छा बताते हैं, जाने क्या आप सोचते हैं। भाई जी एक लिंक है जो हम फील करते हैं, ये ऐसा सिक्स सेंस है जो आपके साथ हम अपने आप को जोड़ लेते हैं उस समय, और फिर उससे हम खींचते हैं कि आखिर क्या ऐसा है हिसाब है जो ग्रहों के जरिए आपके बारे में हमें कुछ दे रहा है, जिसमें बुरा कुछ नहीं है। हम उससे आपसे कुछ लेना नहीं चाहते हैं, आपको कुछ आपके लिए गाइडलाइन हम देना चाहते हैं। ये मेडिटेशन है, ये एक ऐसा लिंक है जिसे टेलीपैथी भी कहा जाता है। किसी समय में लोग एक जगह से बैठे बैठे यूं ही ध्यान मगन हो दूसरी जगह संदेश जो पहुंचा दिया करते थे। तो हमारी जो चीज़ें हैं इसी तरह से चलती हैं। इसी आशा के साथ के मिलूंगा, आप देखते रहेंगे प्रोग्राम, मिलूंगा आपको फ्राइडे के दिन दोपहर 12 से 2। तब तक के लिए मुझे दें आज्ञा, नमस्कार।